हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी घटना की पूरी कहानी सुनाने वाले हैं जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया था। यह है भोपाल गैस त्रासदी, दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक। इस घटना ने हजारों लोगों की जिंदगी छीन ली और लाखों लोगों को बीमारी, दर्द और संघर्ष से भर दिया। आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। कैसे हुआ यह सब? भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी का प्लांट था। यहां कीटनाशक बनाया जाता था और उसके लिए एक खतरनाक रसायन मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी इस्तेमाल होता था। 1969 में यह प्लांट शुरू हुआ और बाद में 1979 में इसमें एमआईसी उत्पादन भी शुरू कर दिया गया। लेकिन प्लांट में सुरक्षा के इंतजाम बहुत कमजोर थे। मशीनों की देखरेख सही नहीं होती थी, कर्मचारियों को ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी और आपात स्थिति से निपटने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यही लापरवाही आगे चलकर बहुत बड़ी त्रासदी बन गई। इमेज दिखाइए। यूनियन कार्बाइड प्लांट की तस्वीर, एमआईसी टैंक का डायग्राम। वह डरावनी रात, 2 दिसंबर 1984 की रात, एक टैंक में पानी चला गया और एमआईसी गैस से भरी टंकी में तेज प्रतिक्रिया हुई। देखते ही देखते जहरीली गैस हवा में फैलने लगी। कोई चेतावनी नहीं, कोई अलार्म नहीं। लोग सो रहे थे और अचानक उन्हें सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और शरीर में दर्द महसूस होने लगा। इमेज दिखाइए। गैस से प्रभावित लोग अस्पतालों में, इलाज। कुछ ही घंटों में तबाही, केवल कुछ घंटों में हजारों लोग बेहोश हो गए। कहा जाता है कि लगभग 5 लाख लोग गैस से प्रभावित हुए। शुरुआती दिनों में ही हजारों लोगों की मौत हो गई। अस्पतालों में जगह नहीं थी, दवाइयां खत्म हो गईं। कई परिवार अपने प्रियजनों को खो बैठे। इमेज दिखाइए। अस्पतालों में भीड़, लोगों की मदद करते स्वयंसेवक। कितना बड़ा असर पड़ा। गैस ने भोपाल के करीब 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। घनी आबादी वाले इलाकों में लोग अपने घरों से भागते रहे। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। कई लोगों की आंखें जल गईं, फेफड़े खराब हो गए और सांस रुकने लगी। पर्यावरण भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। जमीन और पानी जहरीले हो गए। आसपास के इलाके वर्षों तक प्रभावित रहे। इमेज दिखाइए। प्रभावित इलाकों का नक्शा, खाली सड़कें। लोगों पर पड़ा असर। इस त्रासदी में 2000 से लेकर 16,000 तक लोग मारे गए, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। कई लोग जीवन भर की बीमारियों से जूझते रहे। बच्चों में जन्मजात विकलांगताएं भी देखने को मिलीं। यह घटना किसी एक दिन की नहीं थी, यह जीवन भर का संघर्ष बन गई। इमेज दिखाइए। इलाज कराते लोग, बीमार बच्चे। सरकार और कंपनी की प्रतिक्रिया। घटना के बाद सरकार ने अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था की और राहत कार्य शुरू किया, लेकिन मदद देर से पहुंची। यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार तो किया गया, परंतु उन्हें जल्द ही छोड़ दिया गया और वे देश छोड़कर चले गए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। कई लोग न्याय की मांग करने लगे। इमेज दिखाइए। सरकारी बैठकें, विरोध प्रदर्शन। एसओएस राहत और मुआवजा, देश विदेश से मदद आई। एनजीओ ने दवाइयां और भोजन पहुंचाया, परंतु घायल लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि पर्याप्त मदद नहीं मिल पाई। 1989 में कंपनी ने $470 मिलियन का मुआवजा देने की बात कही, लेकिन यह राशि लाखों लोगों की जरूरत के मुकाबले बहुत कम थी। आज भी कई पीड़ित मुआवजा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इमेज दिखाइए। राहत शिविर, मुआवजा पाने के लिए लाइन में खड़े लोग। दीर्घकालिक असर। समय बीतने के बाद भी यह त्रासदी खत्म नहीं हुई। कई लोग स्थायी रूप से बीमार हो गए। बच्चों में जन्मजात रोग बढ़े। पर्यावरण दूषित होता रहा। प्लांट के आसपास की जमीन और पानी आज भी जहरीले हैं। इमेज दिखाइए। स्वास्थ्य रिपोर्ट, प्रदूषित क्षेत्र। आज की स्थिति। हाल ही में 2025 में भारत सरकार ने प्लांट से 337 टन जहरीला कचरा हटाने का काम पूरा किया, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। लोग आज भी न्याय और पूरी सफाई की मांग कर रहे हैं। इमेज दिखाइए। सफाई कार्य, विरोध प्रदर्शन। समाप्ति। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी हमें बताती है कि लापरवाही और सुरक्षा की कमी कितनी बड़ी तबाही का कारण बन सकती है। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी,
ये मानवीय संवेदनाओं का सबसे बड़ा आघात था। हमें इससे सीखकर भविष्य में सुरक्षा, पर्यावरण और जिम्मेदारी का ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसी त्रासदी फिर कभी न हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और ऐसी महत्वपूर्ण कहानियां सुनाते रहें। इमेज दिखाइए। स्मारक स्थल, न्याय की मांग करते लोग, पुनर्वास की तस्वीरें।